बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक अपने निजी कार्यक्रम के दौरान रांची आए। रांची में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। श्याम रजक ने कहा कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैंकों के माध्यम से लोन दिलवा रहे हैं, वहीं देश के किसानों और छोटे व्यापारियों को लोन दिलाने में असमर्थ है। सरकार किसानों के ऋण माफी की बातें करती है, परंतु उनकी ऋण माफी नहीं हो पा रही है। अदानी और अंबानी के ऊपर विशेष ध्यान रखे हुए हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखी की सरकार चल रही है। रजक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पुरानी बातें बताकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वह अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं देख रहे। आज देश किस आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, यह सभी को मालूम है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर चर्चा नहीं करते। वहीं श्याम रजक ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, इंडिया घटक दल झारखंड विधानसभा चुनाव में फुल बहुमत के साथ जीतकर सरकार बनाने का काम करेगी, चाहे केंद्र के कितने भी प्रयास कर ले। सबसे पहले मैं हेमंत सोरेन का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि जनता की जो इच्छा थी, जनता की जो शिक्षा थी, उसके अनुरूप वो आए और बीजेपी की जो चाल थी, आरएसएस की जो चाल थी, उस चाल को नाकाम करके हेमंत सोरेन को फिर से आना पड़ा और आए और सरकार बढ़िया से चलेगा। क्योंकि आज देश की स्थिति, लोकसभा चुनाव हो गए, लेकिन उस चुनाव में पराजय से भारत की सरकार उबर नहीं पा रही है। सरकार में जनता ने जो जनादेश दिया, हम विपक्ष में बैठे, वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठे तो जनता के बीच वो गए थे जिन सवालों को लेकर, उन सवाल उनके लिए गौण हो गया और उनके लिए वही हिंदू मुस्लिम संविधान, वही उनके लिए एजेंडा रह गया। जनता ने उनको जो भी वोट दी, वो विकास के लिए दी, महंगाई को खत्म करने के लिए दी, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए दी, लोगों में समानता के लिए दी, लोगों में सामाजिक सौहार्द के लिए दी। लेकिन वो उन बातों से अलग हट करके फिर वही, और उनको उत्तर प्रदेश जैसे जगह में उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। और अभी जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन वो सुधर नहीं पा रहे हैं और वो सुधरेंगे भी नहीं, क्योंकि जो स्वभाव है उनका, वो स्वभाव आज से नहीं, 5000 वर्षों से के उनके पूर्वजों का स्वभाव रहा है। इस झारखंड, बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य हैं, इसको आप कोई विशेष सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि झारखंड के जो बकाया रॉयल्टी है, उस रॉयल्टी के लिए भी आप कुछ देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं। शैक्षणिक माहौल ऐसा है कि नीट में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि आप इसको वापस लेने के लिए या इसको रद्द करने के लिए आप करिए, लेकिन आप बार बार नई नई बातें कह करके आप सुप्रीम कोर्ट को भी उलझाने का काम कर रहे हैं। तो शैक्षणिक स्तर पर भी आप जो हमारे लोग हैं उसको आप बेकार कर रहे हैं। आर्थिक रूप से आप सिर्फ बोल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इस देश की आप आर्थिक स्थिति कह रहे हैं कि ठीक है, फिर 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो कहाँ है आपकी आर्थिक स्थिति? और 5 किलो अनाज से क्या उनका जो होना चाहिए बच्चों का पौष्टिकता, जो उनकी रैंकिंग होनी चाहिए, वो हो रहे हैं क्या? उनके पास गेहूं और चावल खा करके क्या इस देश की सीमाओं पर सुरक्षा करने का काम कर पाएंगे क्या? तो आप भूख सूचकांक में आप सबसे नीचे हैं। आपसे ऊपर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, आप उससे नीचे हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं, आप ही का आंकड़ा है। आप शैक्षणिक स्तर पर आप पीछे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में आप पीछे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश का बिगड़ा है, अब तो यह हद हो गई कि आप इतने घमंडी, इतने बड़े आप अपने को कर लिए। इस देश का एक राज्य का राज्यपाल का परिवार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर के और यह एहसास कराने का काम कर रहा है कि संविधान हमारे हाथ में है,
5000 वर्षों के पहले जो बड़े लोग एहसास गरीबों का कराते थे कि देश समाज के हम मुखिया हैं, हमारे अनुसार चलना होगा, वही काम इस देश के जो मुखिया है उनके लोग हैं, उस तरह का एहसास कराने का काम। तो लॉ एंड ऑर्डर फेल, आर्थिक स्थिति पर हम फेल, शैक्षणिक स्थिति पर फेल, बेरोजगारी पे आपने कहा था, आपने वो अपने आप को हतोत्साहित हो रहा है। सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ठप होने को स्थिति में है, और आप सारे जो सरकारी संस्थानों को आप बंद कर रहे हैं। बैंकों की स्थिति आपने कह दिया कि बैंक में लोन देने का काम मत कीजिए, छोटे लोन, तो बड़े लोन अडानी अंबानी जैसे 20 घराने हैं जिसको आप लोन दीजिए और फिर उनको लोन को आप माफ कर दीजिए। और जो गरीब है, किसान है, आप एक तरफ कह रहे हैं। आए थे यहाँ के प्रभारी, मैं बड़े व्यक्ति रूप से मैं जानता हूं उनको, क्या कहा, हम एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी देने की बात नहीं हो रही थी, आपने कहा था कि हम डबल किसानों को लाभ देने का काम करेंगे, और एमएसपी की कानूनी गारंटी हमारे किसान आंदोलन के लोग आज भी उस सीमा पर, हरियाणा सीमा पर वो बैठे हुए हैं किसान कई 100 दिनों से, उस पर आपकी कोई चिंता नहीं। तो किसान, नौजवान, महिलाएं, छात्र, सब लोग परेशान हैं। आप सरकार तो बैसाखी पर है, भारत की सरकार, लेकिन बैसाखी पर है, इसको तो कोई अस्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आप न जातीय जनगणना कर रहे हैं, न भारत सरकार राज्यों को, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, झारखंड जैसा राज्य जो सबसे संपन्न राज्य था, आज उसको कहाँ खड़ा करती है, वो नहीं मिल रहा है रॉयल्टी। तो इसलिए ये सरकार के खिलाफ जनता ने फैसला दिया। बाई इलेक्शन में भी कल्पना सोरेन जीती, ये जीत महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की रही, और जनता की जीत है। जनता ने बता दिया कि हम लोकसभा ही नहीं, जो भी चुनाव होगा, हम एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और आने वाला 2024 का नवंबर का में चुनाव हो, दिसंबर में हो, अक्टूबर में हो, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं।